हे गाइस, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे डबल लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डबल लिमिट होती क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। और साथ में एक और मेथड है रिपीटेड या फिर इटरेटिव मेथड। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और इसके ज़रिए हम कैसे बताएंगे कि कैसे कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं ना। इसको इन सभी क्वेश्चनों को हम एक क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, सो दैट द डबल लिमिट एज एक्स कमा वाई टेंस टू 0,0 फॉर द फंक्शन क्या है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, जहाँ एक्स और वाई 0 नहीं होनी चाहिए। हमें प्रूव करना है कि मतलब डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यहाँ दो मेथड बताए गए हैं। पहला मेथड है रिपीटेड मेथड। रिपीटेड मेथड कैसे होता है, इसके लिए कैसे फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं। रिपीटेड मेथड कुछ नहीं है, इसमें बस फंक्शन की जो लिमिट होती है उनको हम इनके ऑर्डर को हम चेंज करते रहते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के लिए समझाऊंगा। लेट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लिमिट वाई टेंडिंग टू 0 फंक्शन एक्स कॉमा वाई। ये रिपीट मेथड है। इसमें पहले हम इसमें ऑर्डर को हम चेंज एक्स और वाई के ऑर्डर को चेंज करते हैं। पहले हम फंक्शन में वाई की वैल्यू पुट करते हैं, देन उसके बाद एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। और वहीं इसका जब ऑर्डर हम चेंज करेंगे तो पहले हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, फिर वाई की वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में। यदि दोनों इक्वल हैं तो डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तब ये डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ना। हम फंक्शन की वैल्यू पुट करके हम देखते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड वाला लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लिमिट वाई टेंडिंग टू 0 फंक्शन एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लिमिट वाई टेंडिंग टू 0 ना। हमको आप फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ना हम वाई की वैल्यू फंक्शन में पुट करते हैं। जब हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक्स माइनस 0 एक्स प्लस 0 एक्स टेंडिंग 0 हमें मिलेगा एक्स बाई एक्स। एक्स बाई एक्स कट जाएगा, तब हमें लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1 मिलेगा, जिससे हमें इसकी लिमिट मिल जाएगी। और लिमिट क्या है 1 ना। अब हम निकालेंगे, हम राइट साइड की चेक करेंगे। ना लिमिट वाई टेंडिंग टू 0 लिमिट एक्स टेंडिंग 0 फंक्शन की वैल्यू आप पुट करते हैं
एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज ना लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो। अब हम फंक्शन की वैल्यू पुट करें इसमें, एक्स की वैल्यू फंक्शन में, तब हमें एक्स बाई एक्स मिलेगा। सॉरी गाइस, यहाँ हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी थी और हमने वाई की वैल्यू फिर से पुट कर दी। इसको काट दें फिर से, लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो ना हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है। जब एक्स की वैल्यू पुट करनी है हमको माइनस वाई बाई प्लस वाई, जो कि हमें मिलेगा वाई बाई वाई विच इज इक्वल टू वन माइनस वन ना हमें लिमिट मिल गई है माइनस वन। ना हम देखते हैं ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड। ना हम देख रहे हैं जो लिमिट की वैल्यू जो है एक में वन है एक में माइनस वन, जो कि डिफरेंट है। इससे हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन की डबल लिमिट है एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यही तरह का ये यदि ये दोनों डिफरेंट हैं, ये लेफ़्ट और राइट दोनों डिफरेंट है, तो हम कहेंगे कि डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी। यदि ये दोनों बराबर हैं तब हम कह सकते हैं कि ये डबल लिमिट एग्जिस्ट करेंगे। ना अब हम लिखेंगे hence by first and second the limits different, therefore double limit does not exist। इस रिपीटेड मेथड की जगह भी हम डबल लिमिट बता सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। यदि ये दोनों नॉट इक्वल होते हैं डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यदि दोनों इक्वल होंगे डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना। अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ जो कि एक डायरेक्ट मेथड है डबल लिमिट पता करने की, वो एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। ना सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या है, इसमें हम जो लिमिट्स हैं एक्स कॉमा वाई, इसमें हम दो डिफरेंट पाथ्स लेते हैं। यदि दोनों डिफरेंट पाथ हैं कि जो लिमिट्स हैं सेम आ गई तब हम कहेंगे डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और यदि जो हमने पाथ लिया है यदि उसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू डिफरेंट आती है तब हम कहेंगे डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ना हम क्वेश्चन कीजिए अभी समझेंगे। लेट एक्स कॉमा वाई टेंस टू जीरो कॉमा जीरो, एक्स कॉमा जी अप्रोच करा जीरो कॉमा जीरो along a path अथवा लाइन y इज इक्वल टू mx। सबसे पहले जो हम पाथ लेंगे y इज इक्वल टू mx लेंगे। y ना इससे हमें मिलेगा क्या, वी गेट लिमिट x टेंडिंग टू जीरो y टेंडिंग टू mx।
जो अभी हमने लिया है। नाउ फंक्शन एक्स कॉमा ना एक्स कॉमा वाई। ना फिर से लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब हम फंक्शन क्या था हमारा, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। वाई टेंडिंग एम एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो। नाउ हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे इसमें फंक्शन में, एक्स माइनस एम एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस एम एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो, यहाँ हमें एक्स कॉमन मिल जाएगा, एक्स वन माइनस एम, नीचे भी हमें एक्स कॉमन मिल जाएगा, वन प्लस एम, एक्स कट गए, एक्स टेंडिंग जीरो, वन माइनस एम अपॉन वन प्लस एम। यदि फंक्शन जो लिमिट्स हैं यदि किसी वैल्यू किसी ना, अब हम देख सकते हैं कि फंक्शन में एक्स और वाई एलिमिनेट हो गए, अब केवल एम है, और जबकि जो लिमिट्स हैं वो केवल एम पर डिपेंड करेगी। इसलिए हम कह सकते हैं यदि लिमिट्स हैं एम पर डिपेंड करें तब हम कहेंगे डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यदि यहाँ एक्स और वाई होते हैं तब हम आगे का प्रोसेस जारी कर सकते थे, लेकिन अब यदि यहाँ एक्स वाई एलिमिनेट होकर गायब हो गए, केवल एम ही है जो लिमिट्स जो हैं जो अब केवल एम पर डिपेंड करेंगे। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि सेंस लिमिट्स डिपेंड ऑन एम, therefore limit does not exist। नाउ अब हम एक सेकंड क्वेश्चन लेंगे जिसके जरिए हम और भी अच्छे से समझेंगे कि डबल लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी कब नहीं। नाउ हमने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जिसके जरिए हम और काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि डबल लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। ना फंक्शन की वैल्यू जीरो कॉमा पर जीरो होगी, सो दैट द लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू जीरो कॉमा जीरो फंक्शन एक्स कॉमा वाई डज नॉट एग्जिस्ट। ना इसके लिए हम डायरेक्ट सेकेंड मेथड का यूज़ करेंगे डबल लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, डबल लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए कि डबल लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। नो लेट अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई approaches the origin 0,0 along y बराबर मैक्स। हम फिर से एक पाथ सेलेक्ट किए हैं y इक्वल टू मैक्स। सबसे पहले जो हम पाथ सेलेक्ट करेंगे y इक्वल टू एम एक्स लेंगे, फिर देन हम उसके सेकंड पाथ कोई भी ले सकते हैं ना। अब हमें क्या मिलेगा जब भी हम y इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे, लिमिट
एक्सटेंडिंग 0 y इज इक्वल टू y टेंस टू mx फंक्शन x कॉमा y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग 0 ना हम फंक्शन में y इज इक्वल टू mx पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू mx पुट कर दिया डिवाइड बाई x की पावर 4 प्लस वाई इज इक्वल टू mx का स्क्वायर ना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ एक्स क्यू मिल गया क्यू एम डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 4 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, नीचे हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमें अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट गया, जिससे हमें मिल गया क्या मिला एम डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। नाउ हमें फाइनली एम बाई एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मिल। अब हम एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं फंक्शन में, तो हमें मिलेगा एम बाई 0 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एम हमें मिला ना। हम फिर से ना हम एक चीज़ भूल गए कि यहाँ एक एक्स और भी था, ना जब हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी हमें 0 रखना पड़ेगा। ना इसे हमें मिलेगा 0 मिलेगा। ना हम फिर से सेकंड अप्रोच लगाएंगे, इसमें हम कोई एक सेकंड पाथ फिर से सेलेक्ट करेंगे, ना अगेन एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0 अलाउंगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप कोई भी पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं ना। इससे हमें मिलेगा क्या, वी गेट लिमिट एक्स टेंडिंग 0 वाई इक्वल वाई टेंडिंग टू एक्स स्क्वायर फंक्शन एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग 0 ना। फंक्शन में वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। फंक्शन हमारा क्या था एक्स स्क्वायर बाई वाई, एक्स स्क्वायर टू वाई डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर ना। एक्स स्क्वायर और वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस वाई की वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या मिला एक्स की पावर 4 ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पे एक्स पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स पावर 4 कॉमन मिल जाएगा, जिससे हमें क्या मिलेगा 1/2। यहाँ क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 हो जाएगा, नीचे भी एक्स पावर 4 कॉमन मिल जाएगा, एक्स पावर 4 कट जाएगा, जिससे हमें नीचे 1 + 1 मिलेगा, 1 + 1 इज 2, तो 1/2 हमें मिलेगा ना। फाइनली हमें लिमिट क्या मिलेगी, लिमिट की वैल्यू मिलेगी 2 1/2। ये हम सेकंड और ये हमारा फर्स्ट था ना। हाँ हम देखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में लिमिट की वैल्यू डिफरेंट आ रही है।
इसे हम फिर से कह सकते हैं कि डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यदि ये दोनों इक्वल बराबर होती हैं तब हम कह सकते हैं डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। फॉर नाम को लिख सकते हैं हैंस बाय फर्स्ट सेकेंड इट प्रूव दैट limit obtained by two different approaches are different. Therefore, double limit does not exist. आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे डबल लिमिट एग्जिस्ट करती है, कब नहीं। ना अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन